हुए हम सब जमा होकर कहे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके तमाम बेगराम पर और बिलखुसूस उसके आखिरी नबी ताज़ानी मदनी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद और सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि वसल्लम अलैहि तस्लीमा। यहाँ से लगा के भाग जाएंगे। लागे तो फाइल में तो जो कोई ब्रदर इस्लाम लाग गया एखाने बसेगा बाबू। गुज़श्ता कल मैंने आपके सामने आप लगाइए हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बस तक गया के अखलाकी तो ओखन को सिफात के ताल्लुक से ठीक है ऊंचे अखलाक चरित्र और कैरेक्टर के ताल्लुक से कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें बयान किया था। साथ ही साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो मोजज़े सादिक थे उन मोजज़ात का बयान भी आपके सामने, उन मोजज़ात में से एक मोजज़ा का बयान आपके सामने किया गया और मैंने कहा था कि मज़ीद कुछ और मोजज़ात के ताल्लुक से आइंदा कल बयान करने की कोशिश करूंगा। लिहाजा वादे के मुताबिक आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बहुत सारे मुअजिज़ात सादिर हुए। उन मुअजिज़ात में से चंद मुअजिज़ात का बयान आपके सामने अहादीस की रोशनी में पेश करने की कोशिश करूंगा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। ब्रदरान इस्लाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बहुत सारे मुअजिज़ात सादिर हुए, लेकिन सबसे बड़ा मुअजिज़ा, सबसे महान मुअजिज़ा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, वो जानते हैं वो क्या मुअजिज़ा था? ये वाला भी आ रहा है। वो कुछ और नहीं बल्कि कुरान मजीद ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा मुअजिज़ा था। जितने मुअजिज़ात सादिर हुए उन तमाम मुअजिज़ात को आप इकट्ठा एक तरफ कर दीजिए, एक तरफ कर दीजिए और कुरान मजीद को एक तरफ कीजिए। ये कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा मुअजिज़ा था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। हर एक नबी को कुछ ना कुछ मुअजिज़ा अता किया गया था। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा जो मुअजिज़ा दिया गया वो कुरान मजीद था। अब देखिए सूरा इसरा या सूरा बनी इसराइल, सूरा बनी इसराइल कहा जाता है, उसका एक दूसरा नाम सूरतुल इसरा। सूरा नंबर 17 आयत नंबर 88 88 उठा करके देखें। कुरान के बारे में कहा गया कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अय्यातु बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लि वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बयान कर दीजिए, अगर इस दुनिया के तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर के तमाम इंसो जिन मिलकर के अगर कुरान जैसा एक कुरान तैयार करना चाहे, दुनिया के अंदर रहने वाले जितने भी इंसान हैं, जितने भी जिन्नात हैं,
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसको नाज़िल किया गया है। ये किसी इंसान की किताब नहीं, किसी इंसान का कलाम नहीं, किसी इंसान का बड़ा हुआ ये कलाम नहीं है। इसलिए दुनिया के तमाम लोग इकट्ठा हो जाए, जिन्नात को भी ले ले, एक दूसरे की मदद भी करने लग जाए, एक दूसरे की सहायता भी करने लग जाए, लेकिन एक कुरान जैसी किताब तैयार करना इनके बस की बात नहीं है। क्योंकि ये कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। इसलिए तमाम की तमाम इंसानियत और जिन्नात मिलकर के अगर एक कुरान जैसा कुरान किताब अगर तैयार करना चाहे, ये उनके बस की बात नहीं है। पता ये चला कि कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा मुअजिज़ा था, सबसे महान मुअजिज़ा था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। क्या ऐसे नबी पर हमें गर्व नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे नबी को हमने पाया जिनके ऊपर ये कुरान मजीद नाज़िल हुआ, जो कुरान मजीद पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का जरिया, हिदायत का माध्यम है, जिस कुरान मजीद के जरिए से हम तमाम की तमाम चीजों का हल, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, समस्याओं का समाधान हम निकाल सकते हैं। वो कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें अता की गई, हमें उस कुरान मजीद को दिया गया। ये हमें फख्र करने की जरूरत है, ये गर्व की बात है कि हमने ऐसा नबी पाया। और उनकी तालीमात को हमें अपनी जिंदगी में लागू करने की जरूरत है। अब आइए जरा देखते हैं कुरान मजीद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा मुअजिज़ा है। इसके अलावा और बहुत सारे मुअजिज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए साबित हुए। एक मुअजिज़ा का बयान मैंने कल आपके सामने किया था। वो प्याला, लोहे का प्याला था और उस पानी से बहुत सारे लोगों ने उस प्याले के पानी से वुज़ू कर लिया। आइए चंद और मुअजिज़ात का बयान आपके सामने करता हूँ अहादीस की रोशनी में। सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 3572। मैं हदीस के अल्फाज नहीं पढ़ता हूँ अपनी किल्लत की वजह से। सही बुखारी हदीस नंबर 3572। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी, इस हदीस के नैरेटर है, बयान करने वाले। अनस बिन मालिक बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मकाम ज़ौरा में मौजूद है, उपस्थित है। मकाम ज़ौरा, ये मकाम ज़ौरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा शायद। ये मदीने का एक मशहूर और मारूफ बाजार था, मशहूर और मारूफ बाजार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी साहब इकराम मकाम ज़ौरा में मौजूद हैं। हदीस के अल्फाज हैं, दआ बिक़दहिन फीहि माँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था। प्याला मंगवाने के बाद अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक, अपना हाथ उस प्याले के अंदर दाखिल कर दिया। जो ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उस प्याले के अंदर दाखिल किया, फजअला यंबु मिन असाबिही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों से पानी के फव्वारे फूटना शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों से पानी बहना शुरू हो गया, पानी निकलना शुरू हो गया। अब वहाँ जितने भी सहाबा इकराम मौजूद थे, तमाम के तमाम लोगों ने उस प्याले के पानी से, जिस प्याले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी का फव्वारा फूटना शुरू हुआ, पानी निकलना शुरू हुआ, उस प्याले से बहुत सारे लोगों ने वुज़ू कर लिया। रावी हदीस के रावी कतादा बयान करते हैं, मैंने सवाल किया अनस बिन मालिक से, मैंने पूछा कम कानू, लोग कितने वहां थे, सहाबा इकराम की संख्या और तादाद क्या थी? अनस बिन मालिक बयान करते हैं लोगों की तादाद क्या थी। अनस बिन मालिक जवाब देते हैं काना सलासमिया और ज़ुहा सलासमिया। लोगों की तादाद 1 2 3 तादाद नहीं थी, लोगों की तादाद 300 या 300 के करीब करीब तादाद थी। 300 लोगों ने एक छोटे से प्याले से वुज़ू कर लिया, जिस प्याले के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बरकत से आपकी उंगलियों से पानी का फव्वारा इस तरह से निकलने लगा कि लोग तमाम के तमाम लोगों ने उस छोटे से प्याले से वुज़ू कर लिया। ये हमारे नबी थे, ये नबी हमारे आखिरी नबी है। क्या ऐसे नबी को पाने के बाद, ऐसे नबी की उम्मत बनने के बाद क्या हमें फख्र नहीं होना चाहिए? क्या हमें ये गर्व नहीं होना चाहिए? क्या अब भी हम ऐसे नबी की तालीमात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे जिस नबी की हर एक चीज बाइस रहमत है, हर एक चीज के अंदर बरकत ही बरकत थी। ये 300 आदमी ने, 1-2-3 आदमी ने, बल्कि 300 आदमी ने एक छोटे से प्याले से वुज़ू कर लिया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बरकत, उंगलियों से। ये जादू से कुछ कम नहीं था, लेकिन ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये मुअजिज़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये मुअजिज़ा साबित हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे बढ़िए। सही बुखारी की और एक हदीस 3576, ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह इस हदीस के रावी है, नैरेटर बयान करते हैं। सही बुखारी 3576 रिवायत उठा करके देखिए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, सुलह हुदैबिया का मौका था। सुलह हुदैबिया जो सन 6 हिजरी में वाक़ई हुआ। सुलह हुदैबिया में जिसमें मुसलमान और काफिरों के दरमियान चुक्ति हुआ था, वो पूरा वाक़या है, मैं इस वाक़ये की तरफ नहीं जाना चाहता। जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, सुलह हुदैबिया का मौका था, लोगों को शदीद प्यास लगी। सहाबे किराम प्यास के मारे बिलबिला रहे थे, लेकिन उनके सामने पीने के लिए कोई पानी नहीं था, वुज़ू करने के लिए भी कुछ पानी नहीं था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक छोटा सा प्याला था, उस प्याले को लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करना शुरू कर दिए। जो ही नबी ने वुज़ू करना शुरू किया, तमाम के तमाम सहाबे किराम मारे घबराहट के, मारे परेशानी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आकर के कहने लगते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे पास वुज़ू करने के लिए पानी नहीं है, हम पिए तो कैसे पिए, हम प्यास बुझाए तो कैसे बुझाए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मामला देखा, लोगों के पास ना पीने के लिए पानी है, ना वुज़ू करने के लिए पानी है, आपने अपने हाथ को उस प्याले के अंदर दाखिल किया। दाखिल ही करना था, ये दूसरा वाक़या है, सुलह हुदैबिया का ये वाक़या है। आपने अपने हाथ को दाखिल किया, दाखिल करते ही आपके उंगलियों से चश्मे की तरह पानी फूटना शुरू हो गया। पहाड़ी झरना को हमने देखा है, पहाड़ के अंदर जो झरना और चश्मा से पानी निकलता है, फ्रेश वाटर होता है, उस वाटर से इंसान वुज़ू भी कर सकता है, गुस्ल भी कर सकता है, पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पहाड़ के झरनों से, पहाड़ के चश्मों से जिस तरह से पानी निकलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों से चश्मों की तरह पानी फूटना शुरू हो गया, पानी निकलना शुरू हो गया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, ऐ सहाबे किराम आओ, और जिनको भी पीने की जरूरत है पानी पीने लग जाओ, जिनको वुज़ू करने की जरूरत है वुज़ू करना शुरू कर दो। एक तरफ से एक एक करके तमाम के तमाम लोगों ने पानी पी करके आसूदा हो गया, सैर हो गया, वुज़ू भी कर लिया। अनस से जाबिर बिन अब्दुल्लाह से जब सवाल किया गया कि वो लोगों की तादाद कितनी थी, लोगों की संख्या कितनी थी, मेरे भाई और दोस्तों जरा गौर करने का मकाम है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह का जवाब क्या होता है? जाबिर बिन अब्दुल्लाह जवाब देते हैं, ऐ लोगों सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों से इस तरह चश्मों की तरह पानी बहने लगा। क्या अगर वहां अगर 1 लाख आदमी होते, 1 लाख की अगर तादाद होती, तो फिर नबी की उंगलियों से इस तरह से पानी बहने लगा कि 1 लाख आदमी भी अगर होता तो पानी पी लेता, वुज़ू भी कर लेता, सब कुछ कर लेता, लेकिन पानी में कमी नहीं आती, पानी तमाम के तमाम लोगों के लिए काफी हो जाता। लेकिन उस दिन हम लोगों की तादाद, हम लोगों की संख्या कितनी थी? 1500 अफराद थे। 1500 अफराद, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 1000
एक एक बात दीकरे वजू कर लिया, पिए पी लिया, प्यास बुझा ली। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने मुअज्जिज़ा दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुअज्जिज़ा दिखाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। ऐसे नबी के अखलाक को मुताला कीजिए, ऐसे नबी के अखलाक का स्टडी कीजिए, ऐसे नबी के अखलाक का अध्ययन कीजिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को अपने अंदर लाने की कोशिश करें। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल किया गया, कैफ़ कान खुलुक़ रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक ही जवाब दिया, काना खुलुक़ुल कुरान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक पूरा का पूरा कुरान था। पूरा कुरान पढ़ते जाओ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखते जाओ। पूरा कुरान मुताला करते जाओ, पूरा कुरान का अध्ययन करते जाओ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखते जाओ। पूरा का पूरा कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। आज मेरे भाइयों और दोस्तों, हम नबी के उम्मती होने का दावा करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम नबी के मानने वाले हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम नबी के शहदाई हैं, हम नबी से मोहब्बत और प्यार करने वाले हैं। सिर्फ जुबानी दावा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ जुबान से इकरार, जुबान से स्वीकार करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि अखलाक के जरिए से, कैरेक्टर के जरिए से, हमें अपने अमाल के जरिए से, अपने कामों के जरिए से ये दिखाने की जरूरत है कि हाँ, हम है नबी के मोहब्बत, नबी से मोहब्बत करने वाले, हम है नबी पर कुर्बान होने वाले, हम है नबी के शहदाई, हम है नबी की इत्तिबा करने वाले। अखलाक के जरिए से हमें दिखाने की जरूरत है। क्या ऐसे नबी, जिस नबी के जरिए से इतने सारे मुअजिज़ात साबित हुए, ऐसे नबी को पाकर के क्या हम फख्र नहीं करेंगे? क्या ये गर्व का मामला नहीं है? क्या ये फख्र का मामला नहीं है? जरूर है। और आगे बढ़िए, सही बुखारी की एक और रिवायत आपके सामने पेश करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ा के ताल्लुक से चंद मुअजिज़ात सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो साबित हुए, सही बुखारी आप उठाइए, हदीस नंबर 3578। ये अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। इस हदीस के रावी अनस बिन मालिक है। सही बुखारी हदीस नंबर 3578। जाइए और हदीस की किताब खोल करके देखिए और इन मुअजिज़ात को आप अपने से पढ़िए और भी ईमान में ताज़गी आएगी, ईमान में इजाफा होगा, ईमान में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। अपने से जाकर के पढ़ने की कोशिश करें। इसलिए मैं हवाला दे रहा हूँ, सही बुखारी हदीस नंबर 3578। जाकर के देखिए, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी नरेटर हैं। क्या हदीस है? अनस बिन मालिक बयान करते हैं, अबू तलहा नामी एक सहाबी ने घर में आकर के अपनी बीबी उम्मे सुलैम से कहा, ऐ मेरी बीबी, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात करते हुए जब मैंने देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मैंने कमजोरी महसूस की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात कर रहे थे कमजोर लग रहे थे। कमजोरी की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ऐसा महसूस हो रहा था कि बातें निकल नहीं रही है। मुझे ये एहसास हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख और प्यास की वजह से कमजोर हो गए हैं। शिद्दत भूख की वजह से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कमजोरी महसूस की। क्या तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ है? जरा गौर से सुनिए। उम्मे सुलैम ने कहा, जी हाँ, घर में कुछ खाने के लिए है। अब उम्मे सुलैम ने क्या किया? अनस बिन मालिक हदीस को बयान कर रहे हैं। अनस बिन मालिक उस वक्त छोटे थे और हमें ये मालूम होना चाहिए, अनस बिन मालिक वो सहाबी है जिनको खादिमे रसूल कहा जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेवक कहा जाता है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि एक लंबी मुद्दत तक 10 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेवा किया है। अनस बिन मालिक बयान करते हैं, उम्मे सुलैम ने घर में जौ की कुछ रोटियों को निकाला और रोटियां निकालने के बाद एक चादर में एक कोने में उन रोटियों को लपेट दिया और लपेटने के बाद एक बड़ी चादर थी, बाद
बिन मालिक का बयान है, मैं वो रोटियां लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हो गया। मैं क्या देखता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं चुपके से जाकर के खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से, वही के माध्यम के जरिए से बता दिया गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अनस क्या बात है, तुम्हें अबू तलहा ने भेजा है? अनस बिन मालिक ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, मुझे अबू तलहा ने भेजा है। कहा क्या? खाना देकर के भेजा है। अनस बिन मालिक ने कहा कि हाँ, खाना देकर के भेजा है। जितना कहना था, अनस बिन मालिक का बयान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के पास जाते हैं, तमाम के तमाम सहाबा किराम को आवाज देते हैं कि तमाम के तमाम सहाबा किराम खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, अबू तलहा के घर खाने के लिए जाना है। मामला तो बिगड़ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा किराम को लेकर के अबू तलहा के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अनस बिन मालिक बयान करते हैं, मैं दौड़ते हुए आगे आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मैं अबू तलहा के घर पहुंच जाता हूँ। मैंने जाकर के कहा, ऐ अबू तलहा, मामला तो बिगड़ गया, मामला तो खराब हो गया। मैं चुपके से ये चंद रोटियां लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रोटियों को एक दो साहबी को लेकर के खा लेंगे, लेकिन मामला बिगड़ गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम के तमाम साहबे किराम को लेकर के घर आ रहे हैं। अबू तलहा अब जब ये मामला सुना, अबू तलहा अपनी बीबी उम्मे सुलैम के पास जाते हैं। उम्मे सुलैम के पास जाने के बाद कहते हैं, मामला बिगड़ गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम साहबे किराम को साथ लेकर के आ रहे हैं। अब उम्मे सुलैम ने जब ये सुना, नबी अल्लाह के ऊपर ईमान को लेके उम्मे सुलैम ने क्या कहा, जब नबी आ रहे हैं, अब खाने का इंतजाम कैसे होगा, खाने का बंदोबस्त कैसे होगा, ये अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अबू तलहा दरवाजे पर आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्वागत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम करते हैं। वेलकम करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर दाखिल होते हैं, अबू तलहा चुपके से फिर कहते हैं, अल्लाह के नबी, खाना तो थोड़ा सा खाना है और आप अपने साहबे किराम को लेकर के आ गए हैं, हम खिलाए तो कैसे खिलाए, हमारे घर में इसके अलावा कुछ रोटियां नहीं है, कुछ खाना नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू तलहा, हलुम्मा व इन्नल्लाह सयजअल फीहिल बरका। अबू तलहा, जो भी खाना तुम्हारे पास है उस खाना को ले आओ, अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकत डाल देगा, बरकत अता करेगा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर के अंदर दाखिल होने के बाद उम्मे सुलैम से भी कहते हैं, जो अबू तलहा की बीवी थी, ऐ उम्मे सुलैम, हलुम्मी या उम्मे सुलैम, मा इंदका मा इंदके, ऐ उम्मे सुलैम, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उस खाना को लेकर के मेरे पास ले आओ। उम्मे सुलैम खाना को वो चंद रोटियां जो अनस बिन मालिक को देकर के भेजी थी, चंद रोटियां लेकर के आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं कि उन रोटियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, टुकड़े में तकसीम कर दिया जाता है। अब उम्मे सुलैम को कहा जाता है, घी को इस रोटी में लगा दो। उम्मे सुलैम के पास कुछ घी बची हुई थी, रोटियों के टुकड़ों में घी को लगा देता है। अब वो रोटियों के लिए सालन बन जाता है, यानी वो सब्जी का काम करता है, वो तरकारी का काम करता है, सब्जी का काम हो जाता है। अब इन रोटियों को लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दुआ पढ़ते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर था, जो अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया था। उन रोटियों के ऊपर दुआएं पढ़ते हैं। दुआओं को पढ़ने के बाद अब अबू तलहा को कहते हैं, ऐ अबू तलहा, इज़न लि अशरा, 10 आदमियों को अंदर आने की इजाजत दो। बाहर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी क्या करो, 10 आदमियों को अंदर आने की इजाजत दो। अबू तलहा कहते हैं कि मैंने 10 आदमियों को अंदर आने की दावत दी। 10 आदमी अंदर आए और खूब पेट भर के खाना खा लिया, सैरा सैर हो गया, आसूदा हो गया, आसूदा होकर के वापस चले गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दूसरी मर्तबा, इज़न लि अशरा, फिर 10
करके खाते हैं, वापस चले जाते हैं। चौथी मर्तबा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इज़न लिया शरा, 10 आदमियों को अंदर आने की इजाजत दो। फिर 10 आदमी अंदर आते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं, वापस चले जाते हैं। इस तरह से एक एक आदमी करके जितने भी वहां आदमी थे और सहाबी वो बयान करते हैं, जब अबू तलहा बयान करते हैं कि उस दिन 70 या 80 आदमी थे, तमाम के तमाम लोग दाखिल हुए और पेट भर करके खाना खाया, पेट भर करके खाना खा करके आसूदा होकर के चले गए। लेकिन रोटियों में कोई कमी नहीं आई, रोटियां बची की बची रह गई। हमने भी खाया, नबी ने भी खाया, घर के दूसरे लोगों ने भी खाया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजज़ा था, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामात थी। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों दिखा दिया। मेरे भाई और दोस्तों, ऐसा नबी हमने पाया, ऐसा नबी हमने पाया। क्या ये गर्व की बात नहीं है? क्या ये फख्र की बात नहीं है? ऐसे नबी की तालीमात को क्या हम अपने सीने से लगाने के लिए अब भी तैयार नहीं है? इस नबी को पाकर के हमें गर्व करना चाहिए, इस नबी को पाकर के हमें फख्र करना चाहिए। आज हालत तो ये बन गई है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आदमी नहीं है। लेकिन बुरा मत मानिए, जब जलसा जुलूस होता है तो ऐसा लगता है कि सब के सब ये मुसलमान और मोमिन बन गए हैं। लेकिन जब नमाज की बात आती है, मस्जिद में नमाजी नहीं है, ईदगाह में नमाजी नहीं है, तरावीह की नमाज में नमाजी नहीं है, दूसरे कामों में नमाजी नहीं है, अच्छे काम करने वाले नहीं है। हम सिर्फ तकरीर सुनने वाले, हम सिर्फ नसीहत सुनने वाले, एक काम से सुनते हैं, दूसरे काम से निकालने वाले हैं। मेरे भाई और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हमें अपना हिर्ज़े जान बनाने की जरूरत है, अपने जान से, अपने दिल से लगाने की जरूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने सीने से लगाने की जरूरत है, तब जाकर के ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा सही साबित होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न जाने कितने मोजज़ा साबित हैं। और आगे थोड़ा सा बढ़िए, सही बुखारी की रिवायत, सही बुखारी हदीस नंबर 3030 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2043 2039, सही मुस्लिम की रिवायत। इससे भी आप ये अंदाजा कर पाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह का मुजज़्ज़ा साबित हुआ। एक और हदीस सुनिए, सही बुखारी हदीस नंबर 3030 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2039। इस हदीस के रावी जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, खंदक का मौका था। खंदक, अगर इस्लामी हिस्ट्री का मुताला जो लोग करते हैं वो लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कुछ ना कुछ अगर इतिहास, इस्लामिक इतिहास का मुताला करते हैं, पता चलेगा ग़ज़वा खंदक नामी एक जंग, एक युद्ध हुई जो सन 5 में हुई है। इसमें काफिरों का दिफा करने के लिए, काफिरों से अपने आप को बचाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया कि क्या किया जाए। सहाबा किराम के मशवरे से ये बात तय पाई, एक खंदक खोदी जाए, एक खंदक खोदी जाए, ताकि काफिर जब हमला करने आए, मुसलमानों के ऊपर अटैक करने आए, आक्रमण करने आए, वो फट से आकर के मुसलमानों के ऊपर दबाव ना डाल पाए, आक्रमण ना कर पाए। एक बड़ी सी खंदक खोदी गई। जब वो खंदक खोदी जा रही थी, उस वक्त का एक वाक़या है। उस वक्त एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों एक मुजज़्ज़ा पेश आया। वो मुजज़्ज़ा क्या है? यही हदीस आपसे बुखारी हदीस नंबर 30 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2039 अंदर पाई जाएगी। इसके अलावा सुनन इब्न माजा, सुनन तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद, ये तमाम हदीस की किताब में हदीस आई है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, खंदक खोदी जा रही थी और खंदक जब खोदी जा रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि खंदक के खोदने के काम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर रहे थे, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोरी लायक हो गई थी। भूख के मारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोर और लाचार हो चुके थे। अब ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह घर आते हैं और अपनी बीवी से पूछते हैं, ऐ बीवी क्या
बीबी एक साथ जो निकालती है, एक साथ लगभग 2.5 किलोग्राम जो निकालती है। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं मेरे घर में एक बकरी का पालतू बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे को मैंने ज़िबा कर दिया। अब मेरी बीबी ने जब 2.5 किलो जो के आटा को गूंद दिया, रोटी पकाने के लिए तैयार हो गई और ये मैं एक बकरी के बच्चे को ज़िबा कर दिया और गोश्त को टुकड़ा कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने के लिए मैं जब जाने लगा, मेरी बीवी ने कहा ऐ मियां ऐ शौहर, एक बात का ख्याल रखना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुझे रुसवा ना करना, मुझे जलील ना करना, इसलिए कि खाना थोड़ा सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुपके से जाके कहना, जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं मैं चुपके से गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर के झूठी मैंने कहा ऐ अल्लाह के नबी आप कमजोर हो गए हैं, भूख की शिद्दत है, आपको मेरी बीवी ने दावत पर बुलाया है। मेरे घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा था, उस बच्चे को मैंने आपके लिए ज़िबा कर दिया है। 2.5 किलो जो आटा था, उस आटे को मेरी बीवी ने गूंद लिया है। आपकी दावत मेरे घर में, आप एक काम कीजिए, चंद साहब-ए-किराम को साथ लेकर के 2-3 साहब-ए-किराम को साथ लेकर के आप मेरे घर तशरीफ लाए। आपकी मेरे घर में आज दावत रही। अब मामला क्या हुआ देखिए, चूंकि जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने ये बात कही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज देकर के कहा या अहल खंदक इन्ना जाबिर कद सलालकुम सूरा व हय्या अला बिकुम। ऐ खंदक वालों, ऐ लोगों इतने यहाँ जितने भी मौजूद हो, खंदक वालों, खंदक खोद रहे हो, ये जो गड्ढा खोद रहे हो, एक बात सुनो, जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने तुम्हारा भाई हम तमाम लोगों को दावत दिए, चलो हम दावत खाने के लिए जाते हैं। अब यहाँ मामला बिगड़ गया। जाबिर बिन अब्दुल्लाह जब घर जाते हैं अपनी बीवी को जाकर के कहते हैं कि मामला तो ये हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को बोल दिया, हल्ला मचा दिया। ये समझ नहीं पा रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को समझ पा रहे थे। इन्होंने कहा कि हल्ला मचा दिया, मामला बिगड़ गया। नबी ने तो तमाम लोगों को कह दिया, तमाम के तमाम साहब को लेकर के आ रहे हैं। अब उनकी बीवी कह रही है कि मैंने तुम्हें कहा था कि चुपके से जाकर के कहना, अब तुम रुसवा हो जाओगे, जलील हो जाओगे, हमारे पास खाने के लिए उतना खाना नहीं है, 3-4 आदमी का खाना होगा, तमाम लोगों को लेकर के आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं ऐ मेरी बीवी, मैंने तो वही कहा था, मैंने तो वही किया जो तुमने मुझे सिखाया, मैंने चुपके से जाकर के कहा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मामला कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्ला लगाया कि चलो जाबिर के घर में दावत है, एकदम आवाज देकर के चलो, जाबिर तुम्हारा भाई घर में दावत दिया है। आदमी तो परेशान हो गई, 3-4 आदमी की 3-4 आदमी की दावत और 3-4 आदमी का खाना है और इतने तमाम लोगों को हल्ला मचा दिया, शोर मचा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को कह दिया। अब ये परेशान हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जाबिर ला तंजिलन्ना बुरमतकुम वला तखबिजन्ना अजीजतकुम हत्ता अजिया। एक बात का ख्याल रखना, हांडियां चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना, गोश्त पकाने के लिए हांडियों को चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना, लेकिन हांडी को चूल्हे से नीचे मत उतारना। वला तखबिजन्ना अजीजतकुम, और रोटी पकाना शुरू मत कर देना जब तक कि मैं वहां ना आ जाऊं। मैं जब तक ना आ जाऊं हांडियां चूल्हे से मत निकालना, रोटियां पकाना मत शुरू कर देना। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद उस आटा को जो गूंदा गया था, उस आटे को लेकर के बुलाते हैं। उस आटे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआबे दिहन, अपना लाला को लगा देता है। लाला समझते हैं? लाला अपनी जुबान से, जो लाला अपनी जुबान से हम जुबान में कहते हैं, मुंह का लाला, ये जो हमारे जुबान से निकलता है उर्दू में कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआबे दिहन को आटा में लगा देते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्म बाबर करता, लुआबे दिहन आटे में लगा देते हैं और हांडी को मंगवाया जाता है। हांडी में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खून
और एक बात का एक चीज का ख्याल रखो, एक और औरत को बुला लो ताकि वो भी तुम्हारे साथ रोटी पकाना शुरू कर दे। इसलिए कि तुम अकेली रोटी इतना नहीं पका सकोगी, एक और लड़की को एक और औरत को बुला लो वो भी तुम्हारे साथ रोटी पकाने लग जाए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम अपने चूल्हे से गोश्त के हांडी को मत निकालना। अब रोटी पकाना शुरू कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब कहा कि हांडी को चूल्हे से मत निकालना, रोटी पकाते रहना और हांडी से गोश्त निकालते रहना। अब प्याला लेकर के हांडी से गोश्त निकालता गया, रोटी देता गया, एक एक करके तमाम के तमाम लोगों ने खा लिया, तमाम के तमाम लोग आसूदा हो गए। और खाने के बाद जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, एक सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर ये अल्फाज है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं तमाम के तमाम लोगों ने खा लिया, आसूदा हो गया, लेकिन अब भी रोटी उतनी की उतनी ही थी, गोश्त भी उतना ही था, ना रोटी में कमी आई ना गोश्त में कमी आया। तमाम के तमाम लोगों ने खा लिया, तमाम के तमाम लोग आसूदा हो गए। यहाँ तक के आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाया, घर के लोगों ने भी खाया, यहाँ तक के पड़ोसियों ने भी उस खाने को तकसीम किया, पड़ोसियों ने भी तकसीम किया गया। इतनी बरकत ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा था। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ात को बयान करते जाऊं पूरी रात हो जाएगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करामात खत्म नहीं होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत चीजें और इन चीजों का बयान खत्म नहीं कर पाएंगे। ये हम जैसे मौलवियों की बस की बात नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ात का बयान और तज़किरा कर पाऊं। इसलिए बयान करने का मकसद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े नबी, इतने बड़े महान व्यक्तित्व, इतने बड़े पर्सनालिटी, हमने उनको नबी के तौर पर पाया, उनके जरिए हमने कुरान पाया, हमें गर्व होना चाहिए, हमें फख्र होना चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना हिर्ज़े जान, अपने दिलो दिमाग में बैठाने की जरूरत है। नबी ने जिस रास्ते पर चलने का हुक्म दिया, जिस रास्ते से दूर रहने का हुक्म दिया, इन तमाम चीजों पर हमें अमल करने की जरूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे लिए नहीं आए थे, बल्कि इस दुनिया के अंदर रहने वाले तमाम के तमाम मानव जाति के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। आप उठाइए, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सरन-नास ला यअलमून। सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 22 करके देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान किया जा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। अल्लाह के नबी, हमने आपको पूरी इंसानियत के लिए खुशखबरियां सुनाने वाला, डराने वाला बना करके भेजा है। वलाकिन्न अक्सरन-नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को जानते ही नहीं है। अक्सर लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की अहमियत को नहीं समझ पाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की अहमियत को नहीं समझ पाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करामात को नहीं समझ पाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को समझ ही नहीं पाते। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी आयत सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 58 करके देखिए, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। अल्लाह के नबी आप बयान कर दीजिए, ऐ लोगों, मैं तुम तमाम लोगों की तरफ अल्लाह का नबी बना करके भेजा गया हूं। तुम तमाम लोगों की तरफ मुझे नबी बना करके भेजा गया है, मुझे रसूल बना करके भेजा गया है। इस दुनिया के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुमिनों के लिए नहीं आए, मुसलमानों के लिए नहीं आए, बल्कि तमाम के तमाम लोगों को हिदायत का रास्ता दिखलाने के लिए, सीधा रास्ता दिखलाने के लिए, जन्नत का रास्ता दिखलाने के लिए आए हैं। और इसी वजह से आप देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही वजह से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत से, नबी की जिस तरह से इज्जत है, नबी की जिस तरह से सम्मान है, नबी को जिस तरह से बुलंदी हासिल है, नबी को जिस तरह सरबुलंदी हासिल हुई थी, नबी की बदौलत से हम उम्मतियों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बेहतरीन
उम्मत वसत और सबसे बेहतरीन उम्मत कहा गया। दलील अब भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 110 कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। कुंतुम खैरा उम्मत, ऐ लोगों तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास लोगों के लिए पैदा किए गए हो। ऐ लोगों कहीं के भी रहने वाले हो, अगर नबी के उम्मत हो, नबी के मानने वाले हो, नबी के ऊपर ईमान लाने वाले हो, नबी की इत्तिबा करने वाले हो, तो कान खोल करके सुन लो, कुंतुम खैरा उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, जो लोगों के लिए पैदा की गई हो, लोगों के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। क्यों पैदा किया गया है? तामुरूना बिल मारूफ, तुम भलाई का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो, व तु'मिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। पता ये चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हमें उम्मत वसत, हमें खैरा उम्मत से ताबीर किया गया, सबसे बेहतरीन उम्मत कहा गया। और बेहतरीन उम्मत क्यों कहा गया? इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारी दायित्व भी है, हमारा कर्तव्य भी है, हमारी ड्यूटी भी है। हम भलाई का हुक्म दे, हम बुराइयों से लोगों को रोके और खुद भी अल्लाह के ऊपर ईमान लाए। ईमान लाने के साथ साथ भलाई का काम करने का हुक्म दे, बुराई से लोगों को रोकने की कोशिश करे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हमें ये इज्जत मिली, ये हमें शरफ मिला, ये हमें फजीलत मिली, ये हमें अहमियत मिली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत। अब हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है, अब हमारी ये ड्यूटी बन जाती है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को आगे बढ़ाएं, अल्लाह भलाई का हुक्म दे, बुराई से लोगों को रोके। मशहूर मालूम है मन रआ मिनकुम मुनकरा फलियुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़्ज़मुल ईमान। ऐ लोगों, तुम में से किसी भी आदमी के सामने अगर शरीयत का खिलाफ कोई काम हो रहा हो, अनुइस्लामिक कोई काम हो रहा हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने हाथ से रोके। अगर ताकत है तो हाथ से रोके, हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, जुबान से मना करने की कोशिश करें, जुबान से भी मना करने की ताकत नहीं है, दिल से मना करने की कोशिश करें। वज़ालिका अज़्ज़मुल ईमान, और ये सबसे निचला ईमान है, सबसे निचले दर्जे का ईमान है। ये नबी ने हमें हुक्म दिया, ये नबी का आदेश है, ये नबी का फरमान है। नबी की तालीमात को उजागर करना, नबी की तालीमात को प्रचार करना, नबी की तालीमात को चारों तरफ फैला देना, ये अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। जिस इंसान की जो इज्जत, जिस इंसान को जो इज्जत मिलती है, जो सम्मान मिलता है, किसी भी इंसान को ऐसे ही इज्जत नहीं मिल जाती है, ऐसे ही सम्मान नहीं मिल जाता है, ऐसे ही सरबलंदी नहीं मिल जाती है, बल्कि इज्जत तो तब मिलती है जब इंसान मेहनत करता है, मशक्कत करता है, जिम्मेदारी का पालन करता है, ड्यूटी का पालन करता है, इंसान की इज्जत में इजाफा होता है, इंसान को सम्मान मिलता है। हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आगे बढ़ाएं। मेरे भाई और दोस्तों, शायद मेरा वक्त करीब आ गया है, मैं आखिर में ये कह के जाना चाहूंगा कि नबी की तालीमात को उजागर करना, नबी की तालीमात को प्रचार करना, नबी की तालीमात को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा देना, ये उम्मत मोहम्मदिया हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है, हम जैसे लोगों की ड्यूटी है, हम जैसे लोगों का ये दायित्व और कर्तव्य बन जाता है। सिर्फ एक मुस्कान नामी औरत, वो अगर कर्नाटक की यूनिवर्सिटी में आकर के, कर्नाटक के कॉलेज में आकर के पर्दा करके बापर्दा होकर के हिजाब पहन करके यूनिवर्सिटी में एंट्री ले, दाखिला ले और एडमिशन ले, एंट्री लेते ही अगर भगवा धारी बच्ची लोग अगर वो स्लोगान देते रह जाए, ये स्लोगान देते रह जाए कि मुसलमानों के खिलाफ और पर्दा के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ अगर स्लोगान दे, और वो मुस्कान नामी औरत, एक औरत अगर अल्लाहु अकबर कह करके अपने ईमानी जज्बा का इजहार करे, ये सिर्फ हमारे लिए काफी नहीं है, बल्कि हम मुस्कान के इस वीडियो को देकर के कमेंट पर कमेंट लिखने के लिए तैयार हैं, कमेंट पे कमेंट हम करने के लिए तैयार हैं, अल्लाहु अकबर लिखने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये गौर किया, क्या हमने कभी ये देखा कि मेरी बेटी
करके और बनाव श्रृंगार करके ब्यूटी पार्लर से आकर के जलसे में घूम रही है। मेरी ही बेटी है, मेरी ही माँ है, मेरी ही बीवी है। ये तमाम की तमाम औरतें मुसलमान होकर के बेपर्दा होकर के घूम रही है। सिर्फ एक मुस्कान के बापर्दा होने की वजह से अल्लाह पर लिखने से कुछ काम नहीं होता। अल्लाह पर लिखने और कमेंट लिखने ये सिर्फ काफी नहीं है। अपनी बेटी को बापर्दा करना पड़ेगा, अपनी बहन को पर्दे के अंदर रखना है, अपनी बीवी को पर्दे के अंदर रखना है। ये जलसे के नाम पर मैं बारहा ये बयान करता हूँ, जलसे के नाम पर ये बेपर्दगी का इजहार बंद कीजिए। जलसे के नाम पर ये खुराफात बंद कीजिए। ऐसे बाप, ऐसे भाई, ऐसे दादा, ऐसे जितने भी गार्जियन हैं, ये सब के सब यूथ है, ये सब के सब बिगड़े हैं जो अपनी बीवी को कंट्रोल में रखने के लिए इनकी ताकत नहीं है, अपनी बहन को कंट्रोल में रखने की ताकत नहीं है, अपनी बीवी बेटी को कंट्रोल में रखने की ताकत नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारी ही बहनें, हमारी ही बेटियां जलसे में घूम रही है। क्या ये सबके सब गैर मुस्लिम की बेटियां हैं? जलसे में घूम रही है हमारी ही बेटियां, हमारी ही बहनें। आज हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे भाइयों चौकी में एक बात कह करके खत्म करूंगा। अगर आप इस मजलिस में बैठ करके, अगर आप यहाँ जलसा नहीं हो रहा है, मान लीजिए इस मजलिस में बैठ करके आप गुनाह कर रहे हैं, ये गुनाह तो है, लेकिन इसी गुनाह को अगर आप मस्जिद में जाकर के करेंगे इसका ग्रेड बढ़ जाता है। इसी गुनाह को अगर आप मक्का में जाकर के करेंगे इसका ग्रेड और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप बैतुल्लाहिल हराम में जाकर के करेंगे इसका ग्रेड और ज्यादा बढ़ जाता है। हम जलसे के नाम पर खुराफात करें, जलसे के नाम पर बेपर्दगी का इजहार करें, शर्म नहीं आती है? क्या ये सब के सब जितने लड़कियां और जितने लड़के घूम रहे हैं, या क्या सबके सभी बेगर जुआ के पैदा हुए? इनके माँ बाप को पढ़ करके इनको पैदा नहीं किया है, या इनके माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई दायित्व नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है? ये हमारी ही बेटियां हैं, हमारी ही बहनें हैं। आज हम कहाँ जा रहे हैं? जलसे के नाम पर ये बेपर्दगी के इजहार चाहिए। इससे बेहतर ये है, मैं कहकर जाऊंगा, इससे बेहतर ये है कि आप ऐसे जलसों को बैन कीजिए, ऐसे जलसों को बंद कीजिए। कोई फायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ तकरीरें सुने और तकरीरें सुनने के बाद अपनी बेटियों को पर्दा के अंदर रखने के लिए तैयार हो, अपनी बहनों को पर्दा के अंदर रखने के लिए तैयार नहीं हो, अपनी बीवियों को पर्दा के अंदर रखने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर ये जलसा सबके सब बेकार है। ये खर्च करना, ये पिंडाल का इंतजाम करना, ये सबके सब बेकार है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, बयान करने का मकसद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने आखिरी नबी के तौर पर पाया। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए फख्र की बात है। हमें जरूरत इस बात की है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जलसा को जलसे की तरह रहना रहे, जलसा को दीनी मजलिस की तरह इसको बरकरार रखे, इसको मेला ठेला और विचित्र अनुष्ठान बनाने की कोशिश ना करें। अल्लाह इन तमाम चीजों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम तमाम मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने अंदर दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इस जलसे का जिन लोगों ने इंतजाम किया है, जिस तरीके से जो भी सहायता किया है, तमाम लोगों के लिए मैं खुले दिल से दुआ करता हूँ। पहला है तमाम लोगों को अजर अजीम से नवाज, और इनमें से जलसा की कमेटी में से जो भी